12वीं बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के अंदर एक अहम सवाल होता है जिसका नाम होता है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग, इस सवाल का जवाब लिखते वक्त कौन कौन सी अहम बातों को हमको याद रखना ज़रूरी है, उन अहम बातों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है टॉपिक का नाम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। नोट मेकिंग HSC बोर्ड क्वेश्चन पेपर, नोट मेकिंग HSC बोर्ड क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर बताया गया है इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यानी नोट मेकिंग के क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, नोट मेकिंग के क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बातों को हमने याद रखना चाहिए, उन बातों को यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए जो है टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यानी जो कुछ अहम बातें हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है। कब याद रखना ज़रूरी है? जब हम नोट मेकिंग के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहली बात बताई गई है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एन अनसीन पैसेज एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन। यहाँ पर बताया गया, देखिए सबसे अहम बात बताई गई यहाँ पर देखिए कि एन अनसीन पैसेज एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन। यहाँ पर ये बात बताई गई है देखिए कि नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर आपको जो है, नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर आपको जो है एक अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। यानी नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर एक जो है अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। और हमें ये मालूम है कि अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट हम किसे कहते हैं? अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट हम उसे कहते हैं कि जो पैसेज या जो एक्सट्रैक्ट 12वीं बोर्ड के इंग्लिश के किताब के बाहर से रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज या अनसीन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। नंबर 2 देखिए, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो याद रखना ज़रूरी है, दिस अनसीन पैसेज विल हैव मोर देन 3 पैराग्राफ्स। ये जो अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज में 3 या 3 से ज़्यादा जो है पैराग्राफ्स रहेंगे। इस अनसीन पैसेज के अंदर या जो अनसीन एक्सट्रैक्ट के अंदर कितने पैराग्राफ्स रह सकते हैं? 3 या उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स रह सकते हैं। नंबर 3 देखिए, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, तीसरी अहम बात जो याद रखना ज़रूरी है, रीड द अनसीन पैसेज केयरफुली एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। यहाँ पर यह बात बताई जा रही, देखिए कि जो अनसीन पैसेज या जो अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया गया है नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर, उसे जो है हमने कम से कम 2 बार, 2 टाइम्स, कम से कम 2 बार जो है हमने इसको केयरफुली पढ़ना चाहिए। यानी जो अनसीन पैसेज है या जो अनसीन एक्सट्रैक्ट है, यानी जो अनसीन पैसेज है या जो अनसीन एक्सट्रैक्ट है जो नोट मेकिंग की क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, उस अनसीन पैसेज को या उस अनसीन एक्सट्रैक्ट को हमने जो है कम से कम 2 बार जो है केयरफुली पढ़ना चाहिए। शुरू से आखिर तक 2 बार पढ़ना चाहिए उस अनसीन पैसेज को। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट थिंग, चौथी अहम बात जो याद रखना ज़रूरी है, फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द बिलो गिवन डायग्राम बाय यूजिंग द अनसीन पैसेज। यानी जो डायग्राम दिया गया है, अनसीन पैसेज के नीचे जो डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में जो खाली जगह दी गई है, उन खाली जगहों को हमको किसके सहारे भरना है? अनसीन पैसेज के सहारे भरना है। जो अनसीन पैसेज डायग्राम के ऊपर दिया गया है, जो अनसीन पैसेज डायग्राम के ऊपर दिया गया है, तो उस अनसीन पैसेज के सहारे जो है हमको नीचे दिए गए डायग्राम के खाली जगहों को भरना है। यानी खाली जगहों को भरते वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो खाली जगह हम कैसा भरेंगे? खाली जगहों को हमको सही तरीके से भरना है। तो खाली जगहों को भरते वक्त हम जो है खाली जगहों को भरते वक्त हमने किसकी हेल्प लेनी चाहिए? खाली जगहों को भरते वक्त यानी डायग्राम के अंदर जो खाली जगह दी गई है, डायग्राम के अंदर जो खाली जगह दी गई है, उसको भरते वक्त हमने जो है किसका
यानी किसकी हेल्प लेना चाहिए, हमने अनसीन पैसेज की हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। देखिए, नोट मेकिंग के क्वेश्चन के अंदर पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाता है और अनसीन पैसेज के नीचे एक डायग्राम दिया जाता है और वो डायग्राम आधा खाली होता है और आधा भरा होता है। तो उस डायग्राम को हमको कैसा भरना पड़ता है, उस डायग्राम को भरते वक्त हमको जो है उस डायग्राम के ऊपर जो अनसीन पैसेज दिया गया है उस अनसीन पैसेज के सहारे जो है उस डायग्राम को भरना पड़ता है। उसकी यानी डायग्राम की खाली जगहों को कैसा भरना पड़ता है, अनसीन पैसेज को पढ़कर, ऊपर दिए गए अनसीन पैसेज को केयरफुली पढ़कर ही जो है हमको डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ता है, उसकी खाली जगहों को भरना पड़ता है। नंबर 5, टाइटल ऑफ द डायग्राम शुड बी इन कैपिटल, यानी जो डायग्राम का टाइटल रहेगा, जो डायग्राम का टाइटल रहेगा उसको जो है हमने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए। ये 5वीं अहम बात। नंबर 6 देखिए, अंडरलाइन द ब्लैंक स्पेसेस फील्ड इंफॉर्मेशन आंसर, हम जो आंसर्स लिखेंगे या जो हम ब्लैंक स्पेसेस को भरेंगे या जो इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे उसको हमने अंडरलाइन करना चाहिए। सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग, 7वीं अहम बात जो हमें याद रखना जरूरी है, फील्ड इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन एक्यूरेटली, नीटली एंड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम में भरेंगे, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम की खाली जगह में भरेंगे, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम डायग्राम के खाली जगह में भरेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कैसा भरेंगे, हम एक्यूरेटली भरेंगे, मतलब सही भरेंगे, नीटली भरेंगे, नीटली मतलब ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, स्क्रैचिंग नहीं करेंगे, कटछट नहीं करेंगे, एंड विथ करेक्ट स्पेलिंग, और करेक्ट स्पेलिंग के साथ भरेंगे। नंबर 8, 8th इंपॉर्टेंट थिंग बताई गई है, 8वीं अहम बात जो याद रखना जरूरी है नोट मेकिंग का क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स हॉरिजॉन्टली बाय कीपिंग द आंसर पेपर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी जो डायग्राम है, जो डायग्राम हमको ड्रॉ करना है नोट मेकिंग के क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, आंसर पेपर के अंदर जो डायग्राम हमको ड्रॉ करना है तो उस डायग्राम को हम जो है वर्टिकल पोजीशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए जो है रेड इंक से ये वर्टिकल पोजीशन बताई गई है कि वर्टिकल पोजीशन किसे कहते हैं, तो वर्टिकल पोजीशन में भी जो है आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। या हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताई गई है, देखिए ग्रीन इंक में, हरे इंक में बताई गई है, तो जो है आप डायग्राम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायग्राम बहुत बड़ा है, शेप और साइज़ में, तो आप उस डायग्राम को आंसर पेपर में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर डायग्राम छोटा है शेप और साइज़ में तो उसको जो है आप वर्टिकल पोजीशन में ही ड्रॉ कीजिए आपके आंसर पेपर में। तो ये कुछ अहम बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर, ये कुछ अहम बातें थी, यानी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यानी कुछ अहम बातें थी, इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो हमें याद रखना ज़रूरी है नोट मेकिंग के क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त।